बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रूहानियत की दुनिया में कुछ ऐसे ख़जाने होते हैं जिन तक रसाई हर किसी को नहीं होती। ये वो आमाल है जो बज़ाहिर सादा दिखाई देते हैं मगर अपने अंदर ऐसे अनमोल असरार छुपाए रखते हैं जो बंदे की पूरी ज़िंदगी का रुख बदल देते हैं। इन्हीं आमाल में से एक अमल दरूद इब्राहिमी का ज़िक्र है। ये वो दरूद पाक है जो हम रोज़ाना नमाज में पढ़ते हैं, मगर हकीकत ये है कि उसकी गहराई, उसकी अज़मत और उसके राज से बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। आज आप एक ऐसी रूहानी राह से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो शायद आपकी ज़िंदगी का रुख बदल दें। दरूद इब्राहिमी वो मकाम रखता है कि उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज का हिस्सा बनाया। दरूद इब्राहिमी के वो 5 राज जो कम लोग जानते हैं। ये राज आम लोगों की नज़र से ओझल रहते हैं मगर अहले दिल इन्हें अपनी रूह की ग़िज़ा बनाते हैं। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि दरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले के गिर्द एक नूरानी हिसार बन जाता है, बंदे को नज़र बद से बचाता है, हसद करने वालों के शर को दूर करता है, गुनाहों के असरात को कम करता है, दिल को वसवसों से पाक करता है। ये नूर आपकी हिफाजत सिर्फ जिस्म की हद तक नहीं करता बल्कि आपके नसीब की भी हिफाजत करता है। दरूद इब्राहिमी दुआ की कबूलियत का ज़रिया है। उलमा फरमाते हैं अगर किसी दुआ की कबूलियत नहीं हो रही तो उसके शुरू और आखिर में दरूद इब्राहिमी पढ़ लो, कबूलियत की राहें खुल जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब फरिश्ते दरूद को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बंदे के हक़ में दुआ फरमाते हैं और जिसके लिए महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर दें वो दुआ रद्द कहाँ होती है। कुछ लोग कहते हैं कि उनके घरों में बेसुकूनी है, रिस्क में तंगी है, बरकत नहीं, दिल भारी रहता है। दरूद इब्राहिमी की कसरत वो अमल है जो फरिश्तों को आपके घर की तरफ खींच लाता है। फरिश्ते जहाँ आ जाए वहाँ शैतान भाग जाता है, गुस्सा और बेबरकती कम होती है, मोहब्बत बढ़ती है, रिज़्क खुलता है। दरूद इब्राहिमी घर की फ़िज़ा को पाक और रोशन बना देता है। कई लोग ये राज नहीं जानते कि दरूद इब्राहिमी से रिज़्क में ऐसी बरकत आती है जो मेहनत से भी नहीं मिलती। बुज़ुर्ग कहते हैं दरूद वो अमल है जो ऐसी जगहों से रिज़्क के दरवाज़े खोल देता है जहाँ बंदा सोच भी नहीं सकता। दरूद इब्राहिमी वो साथी है जो क़ब्र में भी आपको तन्हा नहीं छोड़ता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत का सबसे करीब शख्स वो होगा जो मुझ पर सबसे ज़्यादा दरूद भेजता है। अब बात करते हैं दरूद इब्राहिमी पढ़ने वालों की 3 हैरान कुन निशानियों के बारे में। अगर आप दरूद इब्राहिमी की कसरत करते हैं तो आप में ये 3 निशानियाँ ज़रूर पैदा होती हैं। नंबर 1, दिल नरम और रोशन हो जाता है। ऐसा दिल जो गुनाह में डूब गया हो वो भी इस नूर से पाक हो जाता है। नंबर 2, मुश्किलात आसान होना शुरू हो जाती हैं। ज़िंदगी के रुके हुए मामलात खुद ब खुद सीधे होने लगते हैं। नंबर 3, चेहरे पर अजीब सी रूहानी चमक आ जाती है। ये चमक किसी क्रीम या इलाज से नहीं बल्कि दरूद की नूर से पैदा होती है। वो वक्त जब दरूद इब्राहिमी पढ़ने का असर कई गुना बढ़ जाता है। कुछ औकात ऐसे हैं जब दरूद इब्राहिमी पढ़ना रूहानी तौर पर कई गुना ज़्यादा फ़ायदा देता है। जुम्मे के दिन, फजर के बाद, असर और मगरिब के दरमियान, सफ़र में, किसी की ग़ैबत या गुनाह से बचकर फ़ौरन, दिल में घबराहट या बेचैनी हो, इन औकात में दरूद इब्राहिमी नूर को जड़ से मजबूत कर देता है। आखिर में एक सवाल, क्या आप भी ये बरकतें पाते हैं? आप दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं मगर क्या आपने कभी इसके नूर को महसूस किया है? क्या कभी दिल ने गवाही दी कि ये अल्फाज आपका बोझ हल्का कर रहे हैं? क्या कभी ज़िंदगी में अचानक आसानियाँ आने लगी हों? अगर हाँ तो आप खुशनसीब हैं।
اگر نہیں تو آج ہی سے درود ابراہیمی کی کثرت شروع کریں، شاید اللہ آپ کے لیے بھی وہ دروازے کھول دے جو اس سے پہلے کبھی نہ کھلے تھے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.